हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम वेक्टर्स का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। एंड क्लास सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी कल की क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का देखो मतलब क्या है। अगर हमें स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना हो, स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है या फिर टाइम स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बहुत आसान है। कैसे ऐड करते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज को, बताओ बेटा। मान लो हमारे पास अगर 2 kg ऑफ क्या है, राइस है, तो 2 kg ऑफ राइस है, इसमें हमने 3 kg ऑफ राइस को ऐड करना है, तो 2 kg प्लस 3 kg कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 5 kg। तो ये आसान होता है स्केलर को ऐड करना। सिंपल अलजेब्रिक सम से हम क्या कर सकते हैं, स्केलर्स को जो है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए, वेक्टर्स को ऐड करने में देखो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पे समझते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करने में प्रॉब्लम क्या आती है और फिर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लॉ ने क्या बातें यहाँ पे बोली। देखो मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाई, दैट इज F1 फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, और इसी पॉइंट पे आप एक और फोर्स लगा रहे हो। कितनी फोर्स लगा रहे हो बेटा, यहाँ पे हम F2 फोर्स जो इस पॉइंट पे एग्जर्ट कर रहे हैं, दैट इज F2 फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मान लेते हैं 15 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे लगने वाली नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर F1 फोर्स है 10 न्यूटन, F2 फोर्स है 15 न्यूटन, तो सर यहाँ पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी, द नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 15, आप बोलोगे सर 25 न्यूटन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कोई डाउट इस बात में? ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगा रहे हैं। कितनी फोर्स लगा रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं हमने यहाँ पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, और इसी पॉइंट पे हमने इस डायरेक्शन में जो F2 फोर्स है वो हम इस पॉइंट पे एग्जर्ट कर रहे हैं 15 न्यूटन की। कितने न्यूटन की एग्जर्ट कर रहे हैं बेटा, बोलो 15 न्यूटन की हम दूसरी फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे लगने वाली नेट फोर्स, बोलो क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे इस पॉइंट पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी दैट इज व्हाट 5 न्यूटन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, आप बोलोगे जो F2 की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस फोर्स की भी होगी। बात समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट निकल करके आता है, दो फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो आपको मैक्सिमम जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है दैट इज द 25 न्यूटन, और वहीं पे अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे मिलेगी दैट वुड बी व्हाट 5 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स को जब ऐड किया जाएगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों वेक्टर्स का जो दोनों वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा, एंड अगर दो वेक्टर्स किसी इसके बीच में किसी दो एंगल पे हैं तो जो रिजल्टेंट है वो समवेयर बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम मिलेगा। तो अब वो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, और रिजल्टेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब जो सम ऑफ टू वेक्टर्स होगा, फिर हम लेटर ऑन 3 वेक्टर 4 वेक्टर भी पढ़ेंगे, तो जो सम ऑफ वेक्टर्स होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो भी वेक्टर होगी, और वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वेक्टर्स को आप सीधा सीधा वैसे ऐड नहीं कर सकते जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं। अब आती है बात, सबसे पहले लॉ दिया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसने ये कहा कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। ठीक है, अब इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा क्या, ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो आपके नोट्स में ये ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा कि देखो अगर हमें कभी भी अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो वेक्टर्स को ऐड किया कैसे जाएगा, ठीक है, उसके बारे में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा कि मान लो आपको दो वेक्टर्स ऐड करने, और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है बेटा, बताओ। अगर हमें किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करना है तो ये एरो से हम किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। मान लो ये वाला वेक्टर है हमारे पास स्मॉल ए, ये वेक्टर आ गया ए, और दूसरा वेक्टर क्या है बेटा, बोलो बी। ठीक है, लैंग्वेज में आप इन दोनों वेक्टर के बारे में ऐसा बोल सकते हो, मान लो जो वेक्टर ए है
वेक्टर ए इज व्हाट, मान लेते हैं 25 न्यूटन की फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट लग रही है, और वहीं पे जो वेक्टर बी है ये 50 न्यूटन की फोर्स है एक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे बात समझ रहे हो? तो अगर एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही है, एक 25 न्यूटन की टुवर्ड्स ईस्ट एंड दूसरी लग रही है 15 न्यूटन टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा मान लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बात समझ आ रही है? अब देखो बेटा, वेक्टर की जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वेक्टर का ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली, हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 25 न्यूटन की एक फोर्स थी, हमने 25 सेंटीमीटर का क्या कर दी, बोलो बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये वाला वेक्टर था, मैं एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए लिख लेता हूं, ये समझने के लिए सिर्फ मान लेते हैं हमारे पास जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज गिवन एज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, मान लेते हैं दिस वाज 25 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। और वेक्टर बी कुछ ऐसा था, क्या था बेटा वेक्टर बी? वेक्टर बी था हमारे पास 15 न्यूटन टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हमें दिए गए थे, ए और बी वेक्टर। हमने क्या किया, 25 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, किसके अलॉन्ग, बोलो बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या ईस्ट की तरफ। दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी हमने 15 सेंटीमीटर की टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है? लॉ कहता है ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर सेकंड विद द हेड ऑफ वेक्टर फर्स्ट। तो ये जो वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर है, ये जो इस वेक्टर को बी को, इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर सेकंड। तो वेक्टर सेकंड की टेल को वेक्टर फर्स्ट के हेड से क्या करना है, ज्वाइन करना है। एंड द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर वुड बी द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, या वुड बी द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट क्या करेगी बेटा, यहाँ पे ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की एक डेफिनेशन क्या बनेगी, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर सेकंड विद द हेड ऑफ वेक्टर फर्स्ट एंड द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर वुड बी द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। अब ऐसा नहीं याद रख लेना जो सी होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है, ऐसा नहीं है। एक होगा सेकंड वेक्टर, एक होगा फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, और सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया होगा, और जो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल से जा रहा होगा सेकंड वेक्टर के हेड तक जा रहा होगा, दिस वेक्टर वुड बी नोन एज व्हाट, अरे बोलो बेटा, इस वेक्टर को बोला जाएगा सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर में कैसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा जो इन ईस्ट से कितना एंगल बना रही होगी, 60 डिग्री का। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम ए वेक्टर की टेल से लेकर बी वेक्टर के हेड तक। इस लाइन की जो भी लेंथ होगी वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। एंड कंपास का यूज करके जब हम ये वाला एंगल यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला वैल्यू भी मेरे को बता देगा कि ये जो वेक्टर सी है जिसे ए प्लस बी बोलेंगे, ये वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। समझ आई बात? इसको और दूसरी टाइप की डेफिनेशन में हम कैसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if two vector can be represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle। अगर हम दो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब एक अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो साइड्स अगर सेम ऑर्डर में ली जाएं, अगर वो ट्राइंगल, ये दो वेक्टर अगर ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली both in magnitude and direction by the third side of the triangle taking in opposite order। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे लिख सकते हो कि सपोज वी हैव ए ट्राइंगल। मान लेते हैं ये हमने एक ट्राइंगल लिया, ये हमारा क्या आ गया, बोलो बेटा, एक ट्राइंगल आ गया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल आ गया। अगर दो वेक्टर साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ए एंड बी वेक्टर, ए ट्राइंगल की इन दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है टेकिंग इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ए अगर ऐसे जा रहा है फिर इसके आगे बी, तो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग
द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकिंग इन सेम ऑर्डर, देन इन दोनों वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा? जो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन लेना कैसे है बोलो बेटा? इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो ये मान लो अगर ये वाला वेक्टर सी बोला आपने, दिस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो आई होप आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर का जो बेसिक फंडा है कि अगर दो वेक्टर्स का सम निकालना है तो हम इन दो वेक्टर्स के सम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? बोलो बेटा, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकिंग इन सेम ऑर्डर, देन द सम ऑफ द वेक्टर, कौन सा वेक्टर होगा बोलो बेटा? कौन सी साइड? थर्ड साइड ट्राइंगल की सम ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही होगी, लेकिन वो थर्ड साइड कैसी होगी? अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई? दिस इज व्हाट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इस वाले वेक्टर को बोलेंगे ए प्लस वेक्टर बी। आओ अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी अच्छी हो जाए। ठीक है, थोड़ी जगह कम कर लेते हैं। ये रहा बेटा सबसे पहले क्यूट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख जाए, और साथ साथ में बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जब भी हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन से ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और आपको एक ट्राइंगल दिया गया है। ये वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वाला वेक्टर क्या है? सी। और आपसे बोला गया है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखो वीडियो को पॉज करो और जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया उसका यूज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, आओ देखते हैं कि इसमें क्या था। देखो क्या कहा था बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा कि अगर हमारे कोई भी दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लिए हैं और वो अगर ट्राइंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा? जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है, लेकिन लेना है अपोजिट ऑर्डर में। तो ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया। इन दोनों वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा बेटा? आप बोलोगे सर एक ऐसा वेक्टर जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से इस तरफ जा रहा है, इस वेक्टर को बोलेंगे हम ए प्लस बी वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा? दिस वेक्टर इज व्हाट? ए प्लस बी वेक्टर। अगर ये ए प्लस बी वेक्टर है, ये वाला इधर से इधर जाने वाला वेक्टर सी है, तो इधर से इधर जाने वाले वेक्टर को साथ में किसका नाम दे सकते हैं? ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। तो मतलब हमारे पास कंक्लूजन क्या बन गया? देखो बेटा, ये वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर बी। इतनी सी बात समझ आ रही है? ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर आ गया बी। तो इन दोनों वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा? ये थर्ड वाला वेक्टर होगा, जो ए वेक्टर की टेल से चल रहा होगा, बी वेक्टर के हेड तक जाएगा। इस वेक्टर को बोलेंगे ए प्लस बी। पहली बात क्लियर हुई? अगर यहां से यहां तक जाने वाले वेक्टर का नाम है सी, तो बेटा इस एंड से इस एंड तक जाने वाले वेक्टर को माइनस सी बोलेंगे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होता है। तो यहां से क्या रिजल्ट बन जाएगा? ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। और ए प्लस बी अगर माइनस सी के इक्वल है तो हमारे पास रिजल्ट बन गया ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस सी। इसका मतलब हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट? 0। बात समझ आ गई? यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, बोलो बेटा सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टेकिंग इन क्लोज लूप, सम ऑफ ऑल द वेक्टर टेकिंग इन क्लोज लूप इन सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर में सभी वेक्टर का सम कर दिया जाए, हम ए पॉइंट से चलें, बी पॉइंट तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, सी से ए तक जाएंगे, तो ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सेम ऑर्डर में अगर हम सभी वेक्टर्स को ऐड कर दें, तो इन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। बात समझ में आ गई? बहुत सही। ठीक है, आओ और कंसेप्ट को क्लैरिटी से लेकर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या समझ आया या फिर नहीं आया। देखो बेटा, समझने से पहले हम एक और चीज को यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर दिखाया कैसे जाएगा। जो कभी भी दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर अगर आता है, देखो अभी हमने सीखा क्या, कभी भी अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, मान लो ये वाला वेक्टर ए है, ठीक है बेटा, ये वाला वेक्टर क्या था? बी। ये वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो ए के टेल से चल रहा है, बी के हेड तक जाएगा। इस पहले वेक्टर को बोला जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब इन दोनों वेक्टर का इसको बोलते हैं हम, वर्ड यूज करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर है,
इन दोनों वेक्टर का सम जो वेक्टर होगा a प्लस बी, उसको बोला जाएगा a और b का रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो बेटा, वी कैन मूव ए वेक्टर एनीवेयर इन ए स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला वेक्टर b है तो इस वाले वेक्टर को भी क्या बोलेंगे, बोलो बेटा वेक्टर b। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा, बोलो। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के समवेयर बिटवीन से ही पास करेगा, एकदम सेंटर से नहीं करेगा। और डिसाइड करेगा कौन कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या है, लेकिन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा दोनों वेक्टर के समवेयर बिटवीन से जाएगा। कहने का मतलब, मैंने कहा अगर ये वाला वेक्टर a है, ठीक है बेटा, ये वाला वेक्टर क्या है बेटा, बोलो b, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम a प्लस बी वेक्टर बोलेंगे, वो दोनों वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, समवेयर बिटवीन ही होगा। जैसे मान लो मैंने कहा आपको ये वाला अगर वेक्टर a है और ये वाला मान लेते हैं वेक्टर क्या है बेटा b, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो समवेयर बिटवीन, जरूरी नहीं ये 45 डिग्री हो, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है a प्लस बी, ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर के समवेयर बिटवीन से ही जा रहा होगा। अरे बात समझ में आ गई। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर्स के समवेयर बिटवीन से ही जा रहा होगा। ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे, आई होप उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ। चलो भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस सेटिस्फाई द वेक्टर इक्वेशन a इज इक्वल्स टू b माइनस सी। एक वेक्टर, ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कौन से जो ग्राफ है वो ट्रूली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसी इक्वेशन है? इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू b माइनस सी। इक्वेशन को इन चार में से कौन से ग्राफ ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको और साफ दिखाने के लिए हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली नजर आ जाए। ठीक है, तो ट्राई करो बेटा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या सिचुएशन है? वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। ठीक है, तो हर एक को ट्राई करके देख लेते हैं कि कौन सा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, ये जो फर्स्ट वाला एक ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये वेक्टर फर्स्ट है, ये वेक्टर आ गया सेकंड, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वुड बी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर b। अरे ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर सेकंड विद द हेड ऑफ वेक्टर फर्स्ट, ये वाला वेक्टर फर्स्ट है। या फिर ऐसे बोल सकते हो दिस वेक्टर a वेक्टर एंड वेक्टर c, a और c वेक्टर सेम ऑर्डर में, इन दोनों वेक्टर का सम एक ऐसा वेक्टर होगा जो, बोलो बेटा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर b। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर b। मतलब अगर मेरे को a लिखना हो तो a वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। और खुशी की बात ये है कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई और ऑप्शन भी मैच कर रहा हो, है ना। ठीक है, अगर हम इस वाले वेक्टर को देखें तो इस वाले वेक्टर की क्या इक्वेशन लिखोगे? आप बोलोगे ये वेक्टर b दिखा रहे हैं, ये वेक्टर c, और इन दोनों वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। मतलब यहाँ पे जो वेक्टर a है, हम यहाँ पे वेक्टर a को क्या लिखेंगे? वेक्टर a इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो बेटा, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो a वेक्टर यहाँ पे b प्लस c के बराबर है, तो फिलहाल ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी थर्ड पोर्शन में? दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लेने, तो यहाँ पे सेम ऑर्डर में कौन से वेक्टर दिख रहे हैं? वेक्टर a और वेक्टर c, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, और थर्ड वेक्टर जो है ये अपोजिट ऑर्डर में, मतलब a प्लस वेक्टर c जो है वो वेक्टर b के बराबर है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर c, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर b। और अगर वेक्टर b लिखना हो हमें तो यहाँ पे भी वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। यहाँ पे भी वेक्टर a किसके बराबर आ रहा है? वेक्टर b माइनस वेक्टर c। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये c वाला ग्राफ भी बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। a प्लस सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, a किसके बराबर आ गया? b माइनस सी। तो हमें सारे ऑप्शन चेक करेंगे। इसकी इक्वेशन बताओ क्या बन रही है? ठीक है, कौन से दो वेक्टर्स हैं जो बेटा सेम सेंस में हैं ट्राई? तो ये वेक्टर a और वेक्टर c सेम सेंस में है और b जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब हम वेक्टर b किन दो वेक्टर का सम होगा? वेक्टर b इज इक्वल्स टू, वेक्टर b इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर c। और आपसे वेक्टर a का रिलेशन पूछा गया था,
वेक्टर ए किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के इक्वल होगा। तो मतलब जब भी हमें रिलेशंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे ट्राइंगल कौन से दो वेक्टर हैं जो सेम ऑर्डर में है, उन दो वेक्टर का सम किस वेक्टर के बराबर हो जाएगा, एक ऐसे वेक्टर के बराबर होगा जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। अरे नहीं आई बात समझ में, यहां से हमने ये रिलेशन बना दिया, हमारे पास यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया 1 एंड 3। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी एक बड़ा क्यूट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, वीडियो को कुछ पलों के लिए पॉज करो और आंसर बताने की कोशिश करो। ए वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, अनदर वेक्टर बी अलोंग 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट कांट बी इन द डायरेक्शन। भैया इनकी जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में ही लाई करेगा। या आप डायग्राम बना दो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होने वाली है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बेटा पहला वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, 30 डिग्री जाना है किससे, वेस्ट की तरफ जाना है, और कहाँ से जाना है, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है। तो मेरे पास जो पहला वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा बेटा, अरे बोलो, दिस वेक्टर इज वेक्टर, दिस वेक्टर इज वेक्टर कौन सा है, इसको ए बोल देते हैं, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर। और यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, बोलो बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बनाने दो, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर क्या आ गया, सेकंड आ गया, यहां पे सेकंड आ गया, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी इज 15 डिग्री, क्या है बेटा वेक्टर बी इज 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ जाना है कहां से, ईस्ट से साउथ की तरफ, ये आ गया हमारा ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ है ना। तो जाना कहाँ है बेटा, साउथ की तरफ जाना है, और कहां से जाना है, ईस्ट से जाना है। तो 15 डिग्री जाना है, तो 15 में क्या दिखाएंगे, ये वेक्टर बी आ गया, और यहां से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 डिग्री। अरे कभी कभी ये ना, ठीक है 15 डिग्री। अब इन दो वेक्टर का जो सम होगा, बोलो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा। इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, नॉर्थ। इसको क्या, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, बोलो बेटा यहाँ पे, दिस डायरेक्शन इज वेस्ट ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोलो बेटा नॉर्थ। अब जो आपको इन दो वेक्टर का जो सम मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में, या फिर यहां से थोड़ा सा, अरे समझ रहे हो, ए और बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, मतलब इसी रेंज में कहीं पे मिलेगा। तो कहां पे पूछा है, रिजल्टेंट कांट बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप बोलोगे सर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए और बी के बीच में ही यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो नॉर्थ में रिजल्टेंट बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ईस्ट में भी बिल्कुल हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी बिल्कुल हो सकता है। फिर बोल रहा है साउथ में होगा, नहीं भाई, आप बोलोगे ना सर ना, इन दोनों वेक्टर का, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो साउथ की डायरेक्शन में पॉसिबल, अरे बोलो साउथ की डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। और याद रखा जाए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देयर रिजल्टेंट कांट बी, यहां देख लो क्या पूछा है, कांट बी। कई बार हम क्या गलती कर लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा दियर रिजल्टेंट, अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ में हो सकता है, आपने इसी को टिक कर दिया और आंसर बना दिया। तो नॉर्थ में इसका रिजल्टेंट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कहाँ नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, अरे बोलो बेटा, ऑप्शन वुड बी डी, साउथ में इसका रिजल्टेंट नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आई, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दोनों का सम कैसे करेंगे। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो जल्दी जल्दी में ना, एक और क्यूट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा अब आपके सामने है। यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा मेरे को स्मॉल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे आप समझ पाओ। बेटा यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपने कहा है कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, बताना है कि कॉलम ए और कॉलम बी के कौन कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ थोड़ा क्लैरिटी से नजर आ रहा होगा।
तो ए और बी यहाँ पे 4 ऑप्शन है लेकिन आपके पास, तो हम पहले ऑप्शंस बना लेंगे, खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि ए का कौन सा ऑप्शन है, बी का कौन सा ऑप्शन है, सी का कौन सा ऑप्शन है। बताओ बेटा, सबसे पहले जल्दी से क्या करो, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बताओ ए की क्या इक्वेशन बनेगी। आप बोलोगे सर ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर ऑफ ट्राइंगल, लेकिन सी भी इसी डायरेक्शन में है। तो आप हमने अभी अभी सीखा कि बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, आप बोलोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दो वेक्टर का सम एक ऐसा वेक्टर होगा जो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक जा रहा होगा। अगर मान लो ये इस तरह से दिया जाता ए से लेकर यहाँ तक इधर, तो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, यहाँ से अपोजिट साइड में जाने वाला। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को किसके बराबर लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिखेंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी। मतलब इस केस में बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 0। और वैसे भी हमें पता है सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स है ना मूविंग इन क्लोज लूप इन सेम ऑर्डर इज व्हाट, 0। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो पहला ऑप्शन क्या बनना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी, तो मतलब ए का ऑप्शन बनेगा आर। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं ए का ऑप्शन क्या बना, आर। ठीक है, सेकंड वाले को जल्दी से ट्राई करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। अरे देख रहे हो ये तो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वेक्टर सी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू सी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू सी। आई थिंक यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा होगा, हाँ तो बिल्कुल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू सी, इसका मतलब बी का ऑप्शन हो जाएगा एस। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना, बी का ऑप्शन हो जाएगा एस। थर्ड का ऑप्शन बताओ बेटा, यहाँ पे थर्ड का क्या ऑप्शन बनेगा, थर्ड का ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा बताओ, थर्ड का ऑप्शन बनेगा, आप बोलोगे दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लेने, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी है ना, तो यहाँ पे बनेगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर सी आ गया, फिर यहाँ से आ गया वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, बोलो बेटा वेक्टर ए के इक्वल आ गया। वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, कौन सा ऑप्शन बन गया बेटा यहाँ पे, ए प्लस बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, ए क्यू ऑप्शन तो है नहीं, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, बिल्कुल बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया, पी। सी का ऑप्शन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सी का ऑप्शन हो जाएगा पी, सी का ऑप्शन क्या आ जाएगा बोलो बेटा पी। और फोर्थ ऑप्शन क्या बना रहे, मैच द कॉलम था, आसान सा क्वेश्चन था, क्या करेंगे बेटा फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डी का क्या वैल्यू बनेगी, वेक्टर बी कौन से सेम ऑर्डर में, वेक्टर सी और वेक्टर ए देख रहे हो दोनों सेम ऑर्डर में है, और बी क्या है ट्राइंगल के अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे रिजल्ट बनेगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर बी। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, कौन सी इक्वेशन बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी, ये ऑप्शन बन रहा है बेटा क्यू, है ना। देखो ना ये वाला जो ऑप्शन है आप देख रहे हो, इसको क्या लिख सकते हैं, बी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ पे हमारे पास डी का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी का ऑप्शन आ जाएगा क्यू। दिस वुड बी योर राइट आंसर। तो आई थिंक आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर पे और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। आए जनाब एक और प्यारी सी एग्जांपल देखते हैं, आप थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास विंडो है जूम करने के लिए, ठीक है चलिए। सम कंडीशंस आर गिवन, ठीक है, इन द क्वेश्चन एंड डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर गिवन इन द ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। पहली बात बोली गई है कि भैया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, एंड
ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड को सम कर दिया जाए तो सी के बराबर है। बेटा जब हम किसी भी सिंबल पे एरो नहीं डालेंगे तो वो स्केलर वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता रहा होगा, और जब हम उसके ऊपर एरो डालेंगे तो वो क्या बता रहा होगा, वेक्टर। सिर्फ समझ रहे हो? और वेक्टर को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो हम समझेंगे कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने प्यारे क्वेश्चन पे आते हैं। और बताओ बेटा यहाँ पे कौन कौन सी फिगर्स हैं दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो चेक करते हैं। क्या ये वाला जो डायग्राम है फर्स्ट वाली, वेक्टर ए वेक्टर बी, क्या वेक्टर सी के बराबर है? अरे नहीं यार, ये क्या है, ए बी सी। अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो डायग्राम है फर्स्ट वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे बात समझ आ रही क्यों ऑप्शन नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बोलो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया, फर्स्ट हो चुका है ऑप्शन कैंसिल। आओ अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। क्या बात है, ए वेक्टर और बी वेक्टर सी के बराबर है, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लेकिन हमें ऐसी डायग्राम देखनी है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर हम देखें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सी के बराबर है, अरे नहीं बेटा, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सी के बराबर नहीं हो सकता। देखो ना बेटा, ए की लेंथ और बी की लेंथ, अगर ए की लेंथ इधर है, बी को उठाकर मैं ऐसे आगे रख लूं तो ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो सेकंड वाली डायग्राम है ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये सम ऑफ मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसलिए सेकंड का ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। बहुत सही, अब सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। आओ अब हम अपने थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे आई गेस कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरह का ये थर्ड ऑप्शन था, ठीक है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम क्या सी के बराबर है? तो आप बोलोगे सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा? एक ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे की हेड तक जाएगा। बिल्कुल, ये वाला जो है a प्लस बी वेक्टर, यहां से यहां तक है वेक्टर a, इसके आगे है वेक्टर b, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ये वेक्टर c हो जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड c के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अरे बेटा, a की लेंथ और b की लेंथ को जोड़ दिया जाए तो c की लेंथ बनेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं समझे? और थर्ड, ये फोर्थ वाला अगर हमने देखना हो तो बेटा ये है वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो वेक्टर है वो सी के बराबर, इस केस में वेक्टर ए। और देखो, अगर मुझे ए बी सी में रिलेशन बताना है तो मैं बोलूंगा सर ये है वेक्टर ए भैया, और ये वाला वेक्टर ये बी है। अगर वेक्टर है ना, इधर से इधर जाने वाला वेक्टर बी है, तो यहां से यहां जाने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो दिस वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? सी वेक्टर के बराबर होगा। मतलब ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इसकी एक्चुअली में इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। तो फोर्थ की इक्वेशन बनेगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर सी। ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? सी रहेगा। नहीं, यही बात समझ में? आप बोलोगे सर अभी अभी आप बोल रहे थे अगर दो वेक्टर दो साइड ऑफ ट्रायंगल बता रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर ये वाला वेक्टर ए है और इसके आगे ही वेक्टर क्या है बी, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स में और 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस में ही, तो टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी? 50 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वेक्टर सी। ठीक है, आई होप आपकी ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने। क्या है बेटा क्वेश्चन? टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 2 and 1। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2
और 1 का b का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 60 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर में बी इक्वल टू, बताना है आपने कि वेक्टर a/2 माइनस बी वेक्टर इन चार में से कौन सा वेक्टर बता रहा होगा। तो ये आपके पास वेक्टर्स दे दिए गए हैं, ये आ गया वेक्टर ए और ये वाला क्या आ गया बेटा, बोलो वेक्टर बी। बहुत सही। ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम में चेंज लाएंगे। यहाँ पे बेटा चेंज किस तरह से लाएंगे, ये वाला वेक्टर आ गया ए, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए है ना। तो ये वाला जो वेक्टर है बेटा, इस वाले को वेक्टर को बी लिख लेते हैं और ये वाला जो वेक्टर है इसको यहाँ से रब कर देते हैं और इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, बोलो वेक्टर ए, है ना, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, अब देखो बेटा होगा क्या, अब आपको बताना है a/2 वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड है 2 तो a/2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करोगे जो डायरेक्शन तो एक ही होगी लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये वाला वेक्टर बन गया मेरा कौन सा बेटा, बोलो। आप बोलोगे सर ये वाला वेक्टर हो जाएगा a/2 वेक्टर, कोई डाउट बेटा। और ये वाला वेक्टर b है, हमें ऐड करने हैं दो वेक्टर, a/2 वेक्टर को ऐड करना है माइनस बी वेक्टर से। बेटा अगर ये वाला वेक्टर b है तो माइनस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, बोलो। जो माइनस बी वेक्टर होगा दिस वुड बी द माइनस बी वेक्टर। अरे नहीं आया समझ में, आपको दो वेक्टर्स दिए गए थे, क्या कहा गया था, वी हैव टू वेक्टर्स, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और आपसे बोला गया है a/2 वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ। तो आप बोलोगे सर a/2 वेक्टर मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या है, हाफ है किससे, ए वेक्टर से। तो और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, ये वेक्टर ए, इससे आधा वेक्टर आ गया a/2 और फिर इसको ऐड करना है, a/2 माइनस बी करना है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना बेटा कि सर आप हमसे पूछ रहे हो कि एक ऐसा वेक्टर बताओ, मान लो एक ऐसा वेक्टर सी बताओ जिसकी वैल्यू कितनी है, a/2 वेक्टर माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो बोलोगे सर आप एक ऐसा वेक्टर पूछ रहे हो जिसकी वैल्यू है a/2 प्लस, मतलब दो वेक्टर का सम, a/2 वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करके जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर के बारे में बताओ। तो ये हो गया a/2 वेक्टर और ये वाला कौन सा वेक्टर हो गया, बोलो माइनस बी वेक्टर। अब हमें पता है दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, अगर हम दोनों वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दें तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो समवेयर इनके बीच से ही पास होकर जाएगा। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है बेटा जो ये डायरेक्शन बता रहा है, तो आई थिंक द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई कि दो वेक्टर का अगर सम निकालना है तो कौन से वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की सारी कहानी। नाउ वी विल स्टार्ट विद व्हाट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाएगा। बट इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, क्या है बेटा हमारे पास, इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स तब हम दोनों सभी वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, और उसका रिजल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप 11th में हैं। ठीक है, तो आपको स्कूल के जो बोर्ड है वो उस एग्जाम्स में अपेयर होना है, तो ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में साथ साथ में बनाओगे। ये डेफिनेशन फिलहाल अभी हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही डेफिनेशन को देखना भी है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सबसे पहले यूज होता है, कब यूज होता है बेटा, अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना है तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। ठीक है, और किस तरह से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं बेटा, आप बोलोगे सर अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है हमारे पास ए, ठीक है, फिर आपके पास एक और वेक्टर है जिसका नाम बोल दिया मान लो बी, देन वी हैव वन मोर वेक्टर, जैसे इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, बोलो सी, फिर हमारे पास एक और वेक्टर है जिसको हमने क्या बोल दिया, वेक्टर डी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इन सभी वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर सेकंड विद द हेड ऑफ वेक्टर फर्स्ट एंड द टेल ऑफ वेक्टर थर्ड विद द हेड ऑफ वेक्टर सेकंड एंड सो ऑन,
and the vector starting from the tail of first vector to the head of last vector would be the resultant of all the vectors. अब ये समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, आप बोलोगे सर ये वाला फर्स्ट वेक्टर आ गया, तो मान लो ये कहा मैंने, ये वेक्टर ए आ गया. ठीक है, ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर ए है. अब सेकंड वेक्टर की टेल को उठाओ और फर्स्ट वेक्टर के हेड से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये वाला वेक्टर बी आ गया. फिर थर्ड वेक्टर को उठाओ यहाँ से और सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो, ये वाला वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर सी आ गया. फिर डी वेक्टर की को उठाओ और सी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दो, इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर डी बोल देंगे. अब अगर इन सभी वेक्टर का सम करना हो तो कौन सा वेक्टर होगा बेटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कौन सा वेक्टर हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. दिस वेक्टर इज नोन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, दिस वेक्टर इज नोन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इस वेक्टर को बोलेंगे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ठीक है बेटा. फिर ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर सी आ गया. तो यहां से यहां जाने वाले वेक्टर को किस नाम से बोलेंगे बेटा, याद करो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ये ए प्लस बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर सी है, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर. फिर ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला वेक्टर डी. तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ये वाला वेक्टर जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इन सब, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला वेक्टर आ गया डी. तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. और मान लो इस वेक्टर का आपने नाम दे दिया ई वेक्टर, तो वेक्टर ई किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ वी फाइंड व्हाट, अरे बोलो, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना है तो हम कैसे दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. और इसको टेक्निकली डेफिनेशंस में कैसे बोलेंगे हम कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर. ठीक है, तो ओपन पॉलीगॉन की तरह एक ओपन पॉलीगॉन है और सभी के सभी जो वेक्टर हैं ये साइड ऑफ पॉलीगॉन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकिंग इन सेम ऑर्डर. देन देयर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन. बात समझ रहे हो, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. मतलब इन सभी वेक्टर का सम एक ऐसा वेक्टर है जो यहां से यहां तक, मतलब जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ आ गई. और अगर अब देखो इस पे क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या बन सकता है. जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर इस तरह से अगर कोई साइड ऑफ पॉलीगॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि विच ऑफ द, या फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी एंड ई. ये वाली साइड आ गई, मान लेते हैं इस तरह से एक रेगुलर हेक्सागोन है. ठीक है, ये वाला वेक्टर आ गया ए, ये वाला वेक्टर आ गया बी, ये वाला वेक्टर आ गया सी, ये वाला वेक्टर आ गया डी, ये वेक्टर आ गया ई, ये वाला वेक्टर क्या आ गया बेटा, बोलो एफ. और पूछा गया ए बी सी डी ई एंड एफ के बीच में रिलेशन बताओ. आप बोलोगे सर ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या बोला गया है, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी कॉमा वेक्टर डी एंड वेक्टर. इन सब में आपसे कहा गया ई बी, इसके साथ एफ भी है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड. इन सब में आपने क्या करना है बेटा, बोलो रिलेशन बताना है. कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर अभी अभी हमने सीखा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी. ये इन सब वेक्टर का सम कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. मतलब इस वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस वेक्टर को मैं बोलूँगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी. अरे बोलेंगे ना, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, ए प्लस बी प्लस
बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको ये बोलेंगे। अगर बेटा इधर से ई वेक्टर के हेड से और ए वेक्टर की टेल तक जाने वाले वेक्टर को अगर मैंने एफ बोला, तो ए वेक्टर की टेल से ई वेक्टर के हेड तक जाने वाले वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? क्या मैं इसको माइनस एफ वेक्टर बोल सकता हूँ? अरे हाँ या ना? अरे बोल सकते हैं ना? तो अगर बोल सकते हैं तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। इसको आप किसका नाम दोगे? बोलो भैया। इसको हम नाम देंगे यहाँ पे माइनस एफ का। अगर इसको माइनस एफ का नाम देंगे तो ये वेक्टर बन क्या जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स मूविंग इन क्लोज, या सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स मूविंग इन सेम सेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। मतलब आप एक पॉइंट से चले और सभी वेक्टर को सेम सेंस में ऐड करते हुए चले जाओ, तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स क्या मिलेगा? बोलो बेटा अपने को 0 मिलेगा। सम ऑफ ऑल द वेक्टर मूविंग इन सेम सेंस इन ए क्लोज लूप इज व्हाट? 0। यहां पे हम स्टेटमेंट बना ही देते हैं एक। क्या स्टेटमेंट बनेगी? बोलो बेटा। सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स sum of all the vectors moving in same sense, moving in same sense, moving in same sense in a closed loop is, अरे कुछ तो बोलो, 0। आओ इस पे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि ट्राई करके बताओ कि इसका क्या रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसके आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी एंड ई। फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन find relation between vector a comma vector b comma vector c comma vector d and e shown in figure, shown in figure। चलिए जनाब देखते, और फिगर दिखाई गई है बड़ी प्यारी सी। अरे मेरे हाथ से इतनी अच्छी फिगर बनती है, थोड़ी डायग्राम और हैंड राइटिंग में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई। आपसे पूछा गया भैया बताओ ए बी सी डी और ई में क्या रिलेशन होगा? तो क्या होगा बेटा रिलेशन ए बी सी डी और ई में? अब आपको दिखाया गया तो इसको ट्राई करो बता निकालने की कि ए बी सी डी और ई में क्या रिलेशन होगा। देखो तो क्या सीखा बेटा हमने? क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स मूविंग इन सेम सेंस इन ए क्लोज लूप इज व्हाट? 0। अरे यही सीखा हमने। तो अगर ये वेक्टर ए है, क्लोज लूप में सभी वेक्टर्स को ऐड कर लें सेम सेंस में जाते हुए, तो सम 0 होगा। आप बोलोगे सर ये वेक्टर ए है, यहाँ बी वैसे दिखाया है, तो मैं ये वाला वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस बी। फिर ये वाला वेक्टर सी है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा बेटा ये वाला वेक्टर? माइनस सी। फिर ये डी वेक्टर तो इसी सेंस में इधर ए वेक्टर है ना, दिस वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर। सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स मूविंग इन सेम सेंस इन ए क्लोज लूप इज व्हाट? 0। तो इसका मतलब रिलेशन क्या बनना चाहिए? आप बोलोगे सर रिलेशन बनना चाहिए वेक्टर ए, फिर ऐड किसको करोगे? माइनस वेक्टर बी, फिर इसके आगे किसको ऐड करोगे? अरे बोलो कुछ तो, माइनस वेक्टर सी, फिर किसको ऐड करोगे? वेक्टर डी, प्लस क्या ऐड करोगे? वेक्टर ई, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह का आपके पास ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं आई बात समझ में? अरे बेटा रेड कलर से दिखाया हुआ बता रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा था? दिस इज वेक्टर ए, इधर से ये वेक्टर बी,
ये वाला वेक्टर सी, ये वेक्टर डी और ये वेक्टर ई, सम ऑफ ऑल द वेक्टर। अब हमने कहा कि कंसेप्ट क्या आता है, सम ऑफ ऑल द वेक्टर मूविंग इन सेम सेंस इन ए क्लोज लूप इज जीरो। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी है, तो इधर से इधर जाने वाला वेक्टर, मतलब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे अगर अलग से बनाऊं तो मैं कहूंगा कि ये मैं ऐसे अगर डायग्राम बना दूं तो ये भी सेम बातें रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भैया आ गया वेक्टर ए, फिर सेम सेंस में चलना है तो ये वाले वेक्टर को किसका नाम देंगे, माइनस बी का नाम देंगे। फिर इस वाले वेक्टर को किसका नाम देंगे, माइनस सी का नाम देंगे। इसको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम, डी। और इस वाले वेक्टर को क्या नाम दे दिया बेटा, बोलो हमने ई। तो क्वेश्चन बन गया ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई के वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। समझ गया बेटा बात। आई होप ये वाली कहानी आपको समझ में आ रही होगी। आओ एक प्यारा क्वेश्चन करें, क्या करें बेटा, प्यारा क्वेश्चन। लेट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू बी टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। बेटा पी एंड क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। एंड फॉर्म ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ए एंड बी। रोम्बस के डायगोनल ए एंड बी। बताओ इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना है कि इन दोनों के करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में क्या ऑप्शन बन सकता है। आप वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखते हैं वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू यहाँ पे क्या निकलता है। तो शुरू करें बेटा यहाँ से हम कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करने की कोशिश करो। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते थे। हमें पी का रिलेशन बताना है ए बी के टर्म में, ठीक है बेटा। याद करो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या सीखा है हमने। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, कुछ नाम दे देते हैं हम, है ना। ट्राइंगल में क्या नाम दे दें, पी क्यू तो वैसे ही दिया हुआ है, साइड्स को नाम दे देते हैं। इस साइड को लिख लेते हैं हम क्या, एक्स वाई जेड, और इसको लिख लेते हैं हम टी। ऐसे नाम देते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर करो, एक्स जेड और वाई वाला ट्राइंगल कंसीडर करो। अगर आप एक्स जेड वाई वाला ट्राइंगल कंसीडर करोगे तो हम यहाँ पे वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर बी और वेक्टर पी में रिलेशन लिख पाएंगे। अरे ये ट्राइंगल तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। किन तीन वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, बोलो बेटा, वेक्टर क्यू, वेक्टर बी एंड वेक्टर पी से। तो क्या लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर, आप बोलोगे सर वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर बी, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर पी के बराबर हो जाएगा। और मेरे को हम क्या, इसका मतलब है वेक्टर बी, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू किसके इक्वल बन जाएगा, बोलो बेटा, वेक्टर बी के इक्वल बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई हमारी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट बेटा यहाँ से, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या, कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा ये एक रोम्बस है। रोम्बस के सभी साइड्स के जो ये जो है साइड्स, ये एक दूसरे के बराबर है। अगर ये वाला वेक्टर पी है तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है बेटा, इसको भी क्या बोलेंगे, दिस वेक्टर इज आल्सो वेक्टर पी। ये वाला जो वेक्टर है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वेक्टर, अगर ये वेक्टर पी है बेटा, ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं, तो ये वाले वेक्टर को भी क्या बोलोगे आप, पी बोलोगे। अगर हमें ए के साथ रिलेशन बनाना है तो मैं बोलूँगा वेक्टर क्यू फिर प्लस वेक्टर पी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बनेगा वेक्टर क्यू, दिस इज वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए। अब कोई बच्चा ये लेकर कंफ्यूज तो नहीं है कि सर आपने ये वेक्टर पी था तो इसको वेक्टर पी कैसे ले लिया। बेटा क्वेश्चन में दिया है ये रोम्बस है, रोम्बस मतलब इन दोनों साइड्स की वैल्यू सेम, और रोम्बस में जो दोनों साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। अगर ये वेक्टर क्यू है तो इस वेक्टर को भी वेक्टर क्यू रिप्रेजेंट करोगे। अरे बात समझ रहे हो, ये वेक्टर पी है तो ये वाला वेक्टर भी क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा। बात समझ रहे हो बेटा, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो दोनों की दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे यहाँ से हमारे पास निकल कर आया p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, p प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, वेक्टर। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ये माइनस क्यू प्लस क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ p एंड ट्वाइस ऑफ p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर आ जाएगी। मतलब वेक्टर p की वैल्यू कितनी आएगी,
वेक्टर p इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकल कर आएगा वेक्टर p इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। देखते हैं क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है। वेक्टर p दिया हुआ है हमें, वेक्टर p इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। समझ रहे हो बेटा बात को। और अगर वेक्टर q निकालना है तो देख लेते हैं कि क्या वेक्टर q की क्या वैल्यू है। अब वेक्टर q निकालना है तो हम इन दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर इस p की वैल्यू उठाओ और किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो q की वैल्यू क्या बन जाएगी, q की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर p माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो वेक्टर p की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, माइनस कितना आ गया बोलो बेटा, माइनस वेक्टर b। आप इसे सॉल्व करोगे तो वेक्टर q की क्या वैल्यू आ गई, वेक्टर q इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकंड ऑप्शन भी क्या है, ट्रू। अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते तो हमारे दोनों ही ऑप्शन क्या यहाँ पे हैं, ट्रू ऑप्शन है। अरे बात समझ रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। a और b ये दोनों साइड हैं, इन दोनों का सम करोगे, ठीक है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोला हुआ है ना, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं आएगा। a माइनस बी करें, यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है बेटा, a प्लस बी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ p के बराबर और a माइनस बी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ q के बराबर। नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी कंसेप्ट देखते हैं। a प्लस बी किसके बराबर है, बोलो बेटा a प्लस बी। अब थर्ड ऑप्शन देखो, ये भी सही है, ये मैग्नीट्यूड बोला है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी वैक्टर जो है वो a माइनस बी वैक्टर के बराबर नहीं बोला है, इसका मैग्नीट्यूड बोला है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है। बहुत सही। तो यहाँ से देखो हम रिजल्ट को क्या बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ से बेटा a माइनस बी की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी वैक्टर हो जाएगा किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ q वैक्टर के बराबर हो जाएगा। और a प्लस बी वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी वैक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ p वैक्टर के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है रोम्बस की जो साइड्स होती हैं, जैसे जो रोम्बस है, अगर एक रोम्बस है, रोम्बस की जो साइड्स हैं ये तो सेम मैग्नीट्यूड की हैं, तो मतलब p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो p और q वेक्टर दिखाएं इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ q, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ p, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ p जो है वो इक्वल है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ q के इक्वल है। इसका मतलब क्या बोले बनेगा, a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अगर इस पे नीट क्वेश्चन पूछता तो बोल देता कि मार्क द अनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो अनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ अबव हो जाती, सारी की सारी स्टेटमेंट्स के हैं ट्रू। या कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आ सकते हैं और यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। समझ रहे हो बात को। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्लास जो 2B में जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिगर शोज ए पैरेललोग्राम ABCD प्रूव दैट AC प्लस BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC के बराबर है और AC माइनस BD जो है वो ट्वाइस ऑफ AB के इक्वल है। ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। यहाँ से यहाँ तक जाने वाले वेक्टर को AB वेक्टर बोलेंगे, हमें पता है। जैसे यहाँ से यहाँ ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, A से B जाने वाला वेक्टर हो गया हमारा AB वेक्टर। थोड़ा सा इसके थिकनेस को कम कर लेते हैं। ठीक है, B से C तक जाने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा BC वेक्टर। फिर क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वेक्टर, मतलब जो जैसे B से D तक जो वेक्टर जा रहा है उसको BD वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, हमें AC वेक्टर, BD वेक्टर, AC वेक्टर, BD वेक्टर और BC वेक्टर इन सब में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, AC वेक्टर, BD वेक्टर, AC वेक्टर, BD वेक्टर और इसका रिलेशन किसके साथ बनाना है, ये साइड के साथ बनाना है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। AC, BD और BC में रिलेशन बनाते हैं। देखो ये बेटा एक पैरेललोग्राम है। क्या है बेटा, बोलो पैरेललोग्राम। इसका मतलब AD वेक्टर और BC वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सेम। पैरेललोग्राम में तो क्या क्या सेम होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। आप बोलोगे सर AD वेक्टर कभी आ जाए
तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, बोलो बेटा, बी सी वैक्टर से आप बोलोगे सर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ए बी वैक्टर हो जाए और सी डी वैक्टर, सॉरी डी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वैक्टर हैं, बस ए बी वैक्टर और डी सी वैक्टर भी दोनों एक दूसरे से पैरेलल वैक्टर होंगे। सबसे पहले आप ट्राइंगल कंसीडर करो, ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर करो। कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर की, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए इक्वेशन, ए बी वैक्टर प्लस कौन से वैक्टर पे जाएंगे, बी सी वैक्टर, किसके बराबर हो जाएगा, बोलो बेटा, ये ए सी वैक्टर के बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ आ गई, क्या आ गया, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ठीक है बेटा, अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ए बी डी वैक्टर कंसीडर करो, कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बोलो बेटा, ए डी वैक्टर के बराबर आ गया। और ए डी तो कहीं है ही नहीं, और ए डी को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, बी सी वैक्टर के बराबर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा हमारी, सेकंड। अब ए सी बी डी और बी सी में रिलेशन चाहिए, ए सी बी डी और किस में रिलेशन चाहिए बेटा हमें, बी सी में रिलेशन चाहिए। ये जो ए बी है, ये दोनों इक्वेशन से हमें रिमूव करना है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे बेटा, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या रिजल्ट बता रही है। यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर मैं ए बी को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, या इन दोनों को क्या करें, आमने साथ साथ में लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बोलो बेटा, ए सी वैक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डी वैक्टर। दोनों वैक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर किसके बराबर आ गया बेटा, बोलो, ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर आ गया ए सी वैक्टर माइनस बी डी। अब हमें रिलेशन किस में निकालना है, ए सी वैक्टर, बी डी वैक्टर और बी सी वैक्टर में रिलेशन बताना है। तो ए सी वैक्टर, सॉरी, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे वैल्यू किसकी बनेगी, प्लस की वैल्यू बनेगी। तो क्या बन गया, ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे प्रूफ होगी। समझ में आया। तो हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही यूज करना है कि ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर ऐसे ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा। दूसरे में हमें ए सी वैक्टर, बी डी वैक्टर और ए बी वैक्टर में रिलेशन बनाना है। किस में बनाना है बेटा, बोलो, ए बी वैक्टर में रिलेशन बनाना है। तो ए बी वैक्टर के साथ रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो, ए बी वैक्टर जो है आप किसके बराबर लिख सकते हो, ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर। ठीक है, देखो अब इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करते हैं, ए सी बी डी, ए सी और बी डी, ए सी माइनस बी डी देखना है। अब हमने देखना है ए सी माइनस बी डी क्या निकलता है। तो ए सी माइनस बी डी, बी वाले पार्ट में इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, पहली इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए बी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी डी वैक्टर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए सी माइनस, अरे बोलो बेटा, ए सी माइनस बी डी। तो ये दूसरी इक्वेशन भी हमारी प्रूफ होगी। ए सी माइनस बी डी किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी वैक्टर के बराबर आ गया। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास क्या,
क्या बना, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। कुल मिलाकर हमने यहाँ पे क्या किया, दो ट्राइंगल कंसीडर किए। कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर किए बेटा, ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर किए। तो मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी और डी, तो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू क्या लिखा, ए डी। अब ए डी का कहीं यूज था नहीं, हमें पता है ए डी वैक्टर और बी सी वैक्टर एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो दूसरी इक्वेशन बन गई ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी। इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो फर्स्ट वाली ये जो हमारी लाइन थी ये प्रूफ होगी, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या किया, नहीं सॉरी, पहले में फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ होगी, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो सेकंड वाली लाइन जो है वो हमारी यहाँ पे प्रूफ होगी। ठीक है, तो आई होप आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट ये जो क्लास 2B क्लास है इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अगर आप ऐप से, मैं फिर से वो कह रहा हूँ, अगर आप ऐप में देख रहे हो तो आपको साथ में जो DPP क्लास सेकंड के साथ मिलेगी, उस DPP को आपने क्या करना है, क्लास प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो लिंक में हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसका लिंक दिया होगा चैनल का, उसमें जो DPP है स्टडी मटेरियल है वो हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। आप वहाँ से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं 2B क्लास में।